नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब विधानसभा में रात गुजारने वाले कांग्रेस विधायक अभी भी विधानसभा में डटे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस विधायकों से बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बढ़त बनाने का खेल जारी है। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद से विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक पंजाब विधानसभा के अंदर और बाहर डटे रहे। दिन भर सत्ताधारी अकाली बीजेपी और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी रहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कांग्रेसी विधायकों के बीच पहुंचकर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। सीएम साहब का यहाँ विधानसभा में आना अकाली पार्टी और अपनी साख बचाने के लिए एक व्यर्थ कदम उन्होंने उठाया। बेहतर होता कि पंजाब के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बातचीत करने के लिए विपक्ष के पास सच्चे मन से आते तो पंजाब का मसला शायद कोई हल होता। इस बीच अंबिका सोनी, राजेंद्र कौर भट्टल ने सत्ता पक्ष पर विपक्ष के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया, जबकि सुच्चा सिंह छोटेपुर भी कांग्रेस के पक्ष में बोलते नजर आए। विशेष तौर पर विपक्ष को अधिकार है कि वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव करें और अगर उनको बोलने ना दिया जाए, स्पीकर अपनी चेयर छोड़कर डिप्टी स्पीकर को बैठा दे और वो सब लोग बाहर चले जाएं, ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। कल असीं लास्ट डे ते फिर देखना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਕੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। विपक्ष के तमाम विरोध और सियासी हमलों के बीच सरकार के मंत्री और विधायक इसे कांग्रेस की नौटंकी करार दे रहे हैं। जो इलेक्शन आते हैं तो ये नाटक करते हैं। हमेशा ही कांग्रेस ने कलाकारी करके नाटक करके लोगों को गुमराह करके झूठ मार के वोटां लईਆਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ। 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਊ। उधर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, जबकि अकाली और बीजेपी मंत्रियों का इल्जाम है कि ये विपक्ष का सिर्फ सियासी ड्रामा है। कांग्रेस विधायक कल से ही विधानसभा में डटे हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक अश्विनी सेखड़ी की तबीयत भी खराब हो गई। कांग्रेस का एक विधायक है अश्विनी सेखड़ी, जो अंदर धरने पर बैठे थे, उनको लेकर जो एम्बुलेंस देख सकते हैं आप अभी बाहर आ रही है यहाँ से और सीधा इनको लेकर यहाँ पर जो यहाँ पे हॉस्पिटल है सेक्टर 16 का जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पर ले जाया जाएगा। ऐसी जो खबर है वो सामने आ रही है। आप देखते हैं अंदर पूरा स्टाफ जो है वो अंदर है। अश्विनी सेखड़ी जो है वो भी यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ हैं यहाँ पर, और उनको यहाँ पर जो है लेकर जाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि तबीयत जो थी उनकी खराब हो गई थी, जिसके चलते उनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। और जो अश्विनी सेखड़ी हैं वो खुद ही यहाँ पर इस समय यहाँ पर अंदर हैं। उनसे हम जरूर बात करने की कोशिश जो है हम यहाँ पे करेंगे कि क्या आखिर वजह हुई है उनके साथ, कि क्यों सर क्या प्रॉब्लम हुई है सर। अभी ऐसा है कि तबीयत खराब हुई है, इसलिए डॉक्टर साहब को बुलाया, चेकअप कराने जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं सर अभी चेकअप के लिए? जहाँ डॉक्टर लेके जाएंगे गवर्नमेंट तो जैसे हालात अंदर किए हुए हैं, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। क्या अभी अंदर क्या पर आपकी देखो ना, जैसे कल से ना लाइट देते हैं ये लोग, लाइट बंद कर दिया, पंखे बंद कर दिया। टॉर्चरिंग दी MLA इज नॉट गुड। तो ये थे अश्विनी सेखड़ी, जिनको अभी जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। इनकी तबीयत बताई जा रही है कि खराब हो गए थे, अंदर धरने पर बैठे थे। फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है। एम्बुलेंस आई थी और ये अब यहाँ पर सेक्टर 16 की जनरल हॉस्पिटल में, जैसा कि जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको वहाँ पर ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मित पिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
तो सदन में कांग्रेस के विधायक डटे हुए हैं, उधर सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी विधायकों के समर्थन में उतर आए हैं। सदन में रात गुजारने वाले कांग्रेसी विधायकों की बिजली और एसी बंद किए जाने के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अमृतसर में रोष प्रदर्शन किया। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद सदन के अंदर रात गुजारने वाले कांग्रेसी विधायकों के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमृतसर में रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने सदन की बिजली, एसी बंद किए जाने को गलत ठहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र का मजाक बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि 2017 में जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और सूबे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈ एकजुट है। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अत्याचार कर रहे ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। और मैं समझदा हां कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ अत्याचार है ਇਹ 17 ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ 2017 ਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ सरकार बना के ਉਹਨਾਂ ਦਾ जवाब देंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की माने तो पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और आम लोगों के मुद्दों को उठाने से गुरेज नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा आज भटिंडा में थी। छोटेपुर ने समान विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर लाने की बात कही। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने फिर दोहराया है कि समान विचारधारा वाले सियासी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा बठिंडा पहुंची। यहां उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात कर उनमें जोश भरने की कोशिश की। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने बताया कि समर्थकों की डिमांड पर समान विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। उन्होंने परगट सिंह के इस्तीफे का भी स्वागत किया है। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਫੇਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। और मैं 16 तारीख ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ट्राई करूंगा। केजरीवाल को कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनौती पर भी सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने राय रखी। उन्होंने कहा कि पहले केजरीवाल मैदान में उतरे तो सही, फिर उस हिसाब से आगे की रणनीति तय करेंगे। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ केजरीवाल ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ स्ट्रेटजी ਬਣਾਵਾਂਗੇ। आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद से सुच्चा सिंह छोटेपुर केजरीवाल को कोसना नहीं भूलते। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। बठिंडा से सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की जनता को केजरीवाल से सावधान रहने को कहा है। केजरीवाल के पंजाब प्रेम को लेकर विरोधी उन्हें लगातार घेर रहे हैं। इस बार हरसिमरत कौर बादल ने केजरीवाल को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक केजरीवाल पंजाब की सियासत में ज्यादा व्यस्त हैं, जबकि दिल्ली में आम लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। उन्होंने केजरीवाल को भगोड़ा सीएम तक करार दे दिया और आम जनता से अपील की है कि ऐसे मुख्यमंत्री से सावधान रहें। देखिए, दिल्ली तो खाली ही हो गई है क्योंकि आपका मुख्यमंत्री भाग गया है। तो जिस स्टेट का मुख्यमंत्री भगोड़ा हो गया है तो उधर स्टेट में क्या होना है। तो ऐसे लोगों से और ऐसी पार्टियों से, ऐसे मुख्यमंत्री से देश की जनता को बच के रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी के किसान मैनिफेस्टो पर भी चुटकी ली है। आप किसी किसान के खेत में जाके चाहे मुझे वो चोना और कनक और नरमे की मतलब ही बता दें और उनका फर्क दिखा दें तो मैं मान जाऊंगी कि ये मैनिफेस्टो तो मैनिफेस्टो नहीं, इसको मेन्यू कहिए आप। मेन्यूफेस्टो एक मेन्यू प्रेजेंट करती है ये पार्टी। हरसिमरत कौर बादल का दावा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली संभालने की बजाय पंजाब में डेरा डाले बैठे हुए हैं। कैमरामैन शेर सिंह के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के पंजाब से प्रभारी ने पार्टी से निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत को अपने आरोपों के सपोर्ट में तथ्य पेश करने को कहा है, जबकि सहरावत पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। देवेंद्र सहरावत को पंजाब महिला आयोग ने भी तलब किया है। आम आदमी पार्टी पंजाब के सह प्रभारी ने पार्टी से निलंबित किए गए विधायक देवेंद्र सहरावत को तथ्य पेश करने की चुनौती दी है।
पंजाब में अपनी ही पार्टी पर टिकट बेचने और पार्टी के ऑब्जर्वर्स पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगाने वाले दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद सहरावत के बागी सुर कायम हैं। सहरावत ने पार्टी को उनको निकालने की चुनौती दी है। सहरावत ने कहा कि वो आज भी अपने बयान पर कायम हैं। शरावत नहीं चाहिए तो सस्पेंड नहीं करना चाहिए, एक्सपेल करना चाहिए, सेट हिम फ्री, उन्होंने याद कर दो है। लेकिन जो है सस्पेंड ही किया है और इससे पब्लिक अपने आप कंक्लूजन अपना जो है विचार बनाएगी। 14 दिन में दोनों राज्यों में, दिल्ली और पंजाब में, लोगों ने उजागर होते देखा है। सच्चाई अपने आप जो है निकल कर आ रही है। कभी कोई सिंगर बोल रही है, कभी कोई ऑब्जर्वर का हो रहा है, खुद ही कह रहे हैं कि 63 सीढ़ियां बनी हुई हैं। अगर 63 सीढ़ी बनी है तो कलाकार तो आप ही के हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि देवेंद्र सहरावत के बयान बेबुनियाद हैं और अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो उन्हें सामने रखने चाहिए। पार्टी फौरन उनकी तरफ से रखे गए सबूतों पर कार्रवाई करती। उन्होंने 3 बारी पार्टी ने टिकट दी। पहले विधायक दी, वो हार गए। उन्होंने लोक सभा दी, वो हार गए। फिर तो बाद उन्होंने फिर विधायक दी, वो जित गए। वो दसन 3 बार ਤੁਹਾਨੂੰ टिकट दी, किसी ने पैसे ले, किसी ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨਲ सहरावत साहब ਇੱਕ सबूत ले आओ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ मिनिस्टर ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। पार्टी से निलंबित किए गए विधायक देवेंद्र सहरावत का कहना है कि वो अपने आरोपों पर कायम है और सही और गलत का फैसला पार्टी खुद करेगी। दिल्ली से ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। पंजाब आम आदमी पार्टी की संगरूर यूनिट के एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संगरूर में नाबालिग छात्रा के साथ रेप की कोशिश करने वाला आम आदमी पार्टी का सर्कल इंचार्ज पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। संगरूर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स आम आदमी पार्टी का सर्कल इंचार्ज हरदीप है। हरदीप नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के आरोप में फरार था। पुलिस ने बस स्टैंड से हरदीप को गिरफ्तार किया। हरदीप का अपना फोटो स्टूडियो है और एक नाबालिग लड़की ने हरदीप पर फोटो स्टूडियो में रेप की कोशिश का आरोप लगाया था। वहीं हरदीप के मुताबिक उसको सियासी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उस दिन कुड़ियां वो मेरे को फोटो खिचाण आईयां सी। उन्हां दे दोने मोढियां ते हत्थ रख के मैं कहा कुड़ी इत्थे देख सामने। वो कुड़ी रोन लग गई। मैं उन्होंने मनाया भी 5-10 मिनटां भी करियां। मैं कहा मेरी बेइज्जती हो जानी। ते नवीं दुकानदारी करी है जी। मैं नवीं दुकान पाई है, हजे महीना होया। 8 सितंबर से हरदीप फरार बताया जा रहा था। हरदीप को पुलिस ने बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हरदीप भागने की कोशिश कर रहा था। ਪਿੰਡ ਢੀਂਸਾ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। हालांकि आप नेता इसे सियासी साजिश करार दे रहा है। संगरूर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के मुताबिक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 100% एफडीआई को केंद्र की मंजूरी के बाद दुनिया भारत की तरफ देख रही है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल चाहती हैं कि भारत फूड सेक्टर में ग्लोबल लीडर बने। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 100% एफडीआई को केंद्र की मंजूरी के बाद दुनिया भारत की तरफ देख रही है। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। विदेश दौरे से लौटी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने ये दावा किया। उन्होंने बताया कि विदेशी निवेशकों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के मकसद से जनवरी में एक समिट का आयोजन किया जाएगा। जनवरी में हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां लोग आके एक दूसरे से मिल सके, चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो, जहां उनके लिए प्रोसेस वो क्या चीज़ उगाना चाहते हैं उनके लिए खास उगाएं, चाहे उनकी विदेश की दुकानें हो या हिंदुस्तान दुकानें हो या ट्रांसपोर्टर्स हो, लॉजिस्टिक्स वाले हों, प्रोसेसर्स हों, रिटेलर्स हों, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म दें। फोकस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एफडीआई और फूड प्रोडक्ट की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर है। हरसिमरत कौर बादल चाहती हैं कि भारत फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ग्लोबल लीडर बने। मैं यूके से आई हूँ। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जितने वहाँ के बड़े जायंट्स हैं, बड़े छोटे मेन जो प्लेयर्स हैं, सबसे बात करके आई हूँ और एक एक ने हिंदुस्तान में आने का इंटरेस्ट दिखाया। और मुझे खुशी इस बात की जहाँ कि मेरा निशाना है कि हिंदुस्तान एक वर्ल्ड फूड फैक्ट्री बने।
लोग सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं आके बनाए, लेकिन दुनिया के लिए हिंदुस्तान में आके बनाए, क्योंकि आज फूड इम्पोर्टिंग कंट्रीज के हम बहुत उनके पास हैं। हरसिमरत कौर बादल का दावा है कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया ने पूरी दुनिया में निवेशकों को भारत की तरफ आकर्षित किया है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया। बरनाला में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। बरनाला में एक बेटे ने अपनी मां के चरित्र पर शक के चलते उसका कत्ल कर दिया। 22 वर्षीय चमकौर नाम के युवक से परिवार को बड़ी उम्मीदें थीं, जिस पर खरा उतरने की बजाय युवक ने मां और बेटे के रिश्ते का कत्ल कर दिया। दरअसल चमकौर के माता पिता का निधन पहले ही हो चुका था। चमकौर के पिता ने दूसरी शादी की थी। सौतेली मां पर चमकौर सहित 7 बच्चों के पालन पोषण का दारोमदार था, जबकि चमकौर खुद नशेड़ी था। आरोपी युवक को मां के चरित्र पर शक था, जिसे लेकर आए दिन उसकी तकरार होती रहती थी। उसी दौरान युवक ने अपनी मां की आंखों में मिर्च झोंककर तेजधार हथियार से उसका कत्ल कर दिया। वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਘਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਆਪਾਂ 302 120 ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਹੋਈ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛੱਬੜ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ। सौतेली मां पर 7 बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेवारी थी, जबकि हत्यारा बेटा घर हथियाने की फिराक में था। बरनाला से जीवन रामगढ़, जी मीडिया। सिरसा में नेशनल हाईवे 9 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस रफ्तार के कहर ने 7 लोगों की जान ले ली। सिरसा में श्रद्धालुओं से भरे 2 कैंटर के आपस में भिड़ने से दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के शिकार सभी लोग पंजाब के रहने वाले हैं। सिरसा में नेशनल हाईवे 9 पर श्रद्धालुओं से भरे 2 टैंकर भिड़ गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। कैंटर में सवार सभी श्रद्धालु पंजाब के बठिंडा और फाजिलका जिले के रहने वाले हैं। घायलों को सिरसा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। घायलों के मुताबिक NH9 पर 4 लेन रोड का निर्माण कार्य जारी है। दोनों कैंटर चालक नियंत्रण खो बैठे और आपस में टकरा गए। एक गाड़ी तो जा रही थी बठिंडा से मेडी की तरफ, कैंटर था, और एक वहाँ से मेडी से फाजिलका की तरफ जा रही थी। जब मोटा अपनी नाके के पास पहुंची तो ये आपस में क्रॉस करते थे, एक्सीडेंट हो गया इनका। बंद रोड सीगा, एक रोड चलता नहीं बनाया हुआ सीगा, एक पासे चल रही ट्रैफिक आ रही थी, इस करके एक्सीडेंट हो गया। श्रद्धालुओं से भरे कैंटर में राजस्थान के नौहर स्थित घोगामेड़ी धाम के दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे थे, जबकि दूसरे कैंटर में सवार श्रद्धालु दर्शनों के लिए राजस्थान जा रहे थे। इस हादसे के शिकार सभी श्रद्धालु पंजाब के बठिंडा और फाजिलका जिले के रहने वाले हैं। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। नवंबर में संसद के शीतकालीन सत्र के साथ ही जाट आरक्षण आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। हिसार के मैयड़ गांव में हुई रैली में जाट नेता यशपाल मलिक ने इसका ऐलान किया। नवंबर में संसद के शीतकालीन सत्र के साथ ही जाट आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। जाट नेता यशपाल मलिक ने हिसार के मैयड़ गांव में रैली में इसका ऐलान किया। हिसार के मैयड़ गांव में जाट आरक्षण संघर्ष समिति की रैली हुई, जिसमें फिर से जाट आरक्षण की लड़ाई आगे बढ़ाने की बात हुई। यशपाल मलिक ने बताया कि शीतकालीन सत्र की तारीखों के ऐलान के साथ ही जाट आरक्षण आंदोलन की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आरक्षण नहीं दिए जाने की सूरत में पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोध की बात कही है। 27 तारीख से 1 तारीख तक के कार्यक्रम पंजाब में है और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में है और तमाम जगह पे इस बात की तैयारी की जा रही। मैयड़ रैली में आंदोलन से पहले सरकार से दोबारा बातचीत करने और मांगों पर उनका रुख जानने का भी प्रस्ताव पास किया गया। आंदोलन शुरू करने से पहले जाट नेताओं की नजर सरकार के रुख पर भी है कि वो मांगों को मानती है या नहीं।
हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। फतेहाबाद में हेरोइन तस्करों से 1 लाख रुपए लेकर उन्हें छोड़ने के मामले में 4 आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। फतेहाबाद में ड्रग तस्करों को छोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। ड्रग तस्करों को छोड़ने की एवज में रिश्वत लेने वाले पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। विभागीय रिपोर्ट के आधार पर सिरसा एसपी ने कार्रवाई करते हुए चारों पुलिसकर्मियों को डिसमिस कर दिया है, जबकि विदेशी ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पुलिसकर्मियों ने 1 लाख रुपए लेकर ड्रग तस्करों को छोड़ दिया था। जांच के दौरान ये सामने आया कि इन्होंने जो हेरोइन है वो दिल्ली में एक जो नाइजीरियन नागरिक है वो जो इबे और डीजे के नाम से ये सारा कारोबार चलाता है, उससे ली गई थी। उसके बाद में हमने दिल्ली में दबिश दी थी और इसको डीजे नाइजीरियन को गिरफ्तार किया था। चारों पुलिसकर्मी और हेरोइन तस्कर न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर नाइजीरिया निवासी एरिक से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिससे आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। चारों पुलिसकर्मियों ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर हेरोइन तस्कर को छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। दिल्ली में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया से लोग मर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के ज्यादातर मंत्री इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी सिस्टम इस बीमारी से निपटने में नाकाम नजर आ रहा है, तो बीजेपी ने भी सरकार पर सीधे तौर पर हमला किया है और इस तरीके के पोस्टर दिल्ली में नजर आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली मांगे राइट टू रिकॉल। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा है कि डेंगू चिकनगुनिया का हाहाकार, केजरीवाल सरकार गई चुनाव प्रचार। चिकनगुनिया से दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। डेंगू से 10 की जान गई है। मलेरिया से भी 2 लोग जान गंवा चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत 5 मंत्री इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं। तीनों मेयर भी दिल्ली से बाहर हैं क्या? और एलजी साहब कहाँ हैं? फॉगिंग दिल्ली में कहीं पे भी नहीं हो रही है और कूड़ा नहीं उठ रहा है। अस्पतालों के अंदर तो जो मरीज आते हैं उनके इलाज की व्यवस्था जरूर करने की कोशिश की जा रही है। एमसीडी को जो है कंट्रोल करने का काम उनका होता है। वो कहते हैं फॉगिंग नहीं कर रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं कर रहे हैं, उसकी बात तो कोई करता नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केजरीवाल सरकार को नसीहत दी। मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि प्रदेश सरकारों को इस मामले में गंभीर होना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए। यह कोई ब्लेम गेम और दोषारोपण का समय नहीं है। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली में चिकनगुनिया के अब तक 1700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में सर गंगाराम अस्पताल में 3 मरीजों ने चिकनगुनिया से दम तोड़ा। 1 मौत हेडगेवार अस्पताल में हुई। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में मलेरिया के 21 मरीज भर्ती कराए गए। तो अगर इस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं तो उसको कंट्रोल करने की और उसके पेशेंट्स का इलाज करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, और इसीलिए इस तरीके का पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जिसमें लगातार निशाना साधा है दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर लगातार बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक युवक चिकनगुनिया से मौत के बाद पत्नी का शव लेकर 5 घंटे तक भटकता रहा। राजधानी दिल्ली में पत्नी की मौत के बाद एक शख्स उसके शव को लेकर दर-दर भटकता रहा। एक अस्पताल में मौत के बाद छोटे लाल अपनी पत्नी का शव लेकर आए, लेकिन मकान मालिक ने शव घर में रखने से मना कर दिया। आसपास रहने वाले लोगों ने भी छोटे लाल की मदद नहीं की। इसके बाद छोटे लाल पत्नी का शव दोबारा लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल ने भी डिस्चार्ज किए जाने की वजह से शव रखने से इनकार कर दिया। मुझे बोले कि ऐसा है, ये 2000 रुपया पकड़ो और 500 रुपया दे देना उसको ड्राइवर को रात में, और सुबह जब होगा तो और पैसा पकड़ा देना अब एम्बुलेंस वाले को। इन्होंने मेरी चाबी गाड़ी की निकाल ली। किसने निकाली? मकान मालिक। उन्होंने साथ में 2-3 और थे, लड़कों को भेजा कि चाबी कहाँ तेरी? मैं अब चाबी दे दो मेरे को। चाबी दे दी। यहाँ पे मकान ये है, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, इन्होंने मना कर दिया, गाड़ी यहाँ पे हटाओ फटाफट। गाड़ी वाला लोग से बात करूँ, इसके साथ इनको पैसे दिए हैं। गाड़ी वाले से बात की, रात भर ऑपरेशन के कागज बनवा के दीजिए। छोटे लाल जी को गाड़ी वाले को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, 2000 रुपये। छोटे लाल की पत्नी अंजू ने पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल में रात 8 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ा। हाल ही में उड़ीसा के कालाहाड़ी में एम्बुलेंस न मिलने की वजह से दाना मांझी अपनी पत्नी के शव को लेकर 10 किलोमीटर तक चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र सिंह, मीडिया,